गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज माघ कृष्ण की चतुर्थी तिथि, सोमवार का दिन, अश्लेषा नक्षत्र, विषकुंभ योग, धनु राशि का सूर्य, कर्क राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। याई जय योग का प्रारंभ सुबह 7:30 बजे से हो रहा है, जिसमें जिस किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है, विजय प्राप्त होती है। और भद्रा रात्रि 8:33 से प्रारंभ होकर कल तक रहेगा। सोम हमारे ज्योतिष शास्त्र में मन का स्वामी, चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है। चंद्रमा मन सो जाता, मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना है। तो सोमवार को चावल, मिश्रित दूध, दही या सफ़ेद कपड़े का दान करें और सफ़ेद रंग का कपड़ा धारण करें। तो चंद्रमा प्रसन्न होगा तो आपका मन स्थिर होगा और शांत होगा और आप किसी भी कार्य को एकाग्रतापूर्वक कर पाएंगे। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव श्री काशी विश्वनाथ का दिन है। भगवान शंकर के जीवन के कुछ पहलुओं पर हम विचार करें, उनके स्वभाव प्रभाव को आज हम कुछ जानने की कोशिश करें। तो शास्त्रों में प्रमाण आता है कि अन्न नहीं, धन नहीं, वस्त्र यौ भूषण नहीं, अन्न नहीं, धन नहीं, वस्त्र यौ भूषण नहीं, फिर भी शिव परम दानी कहलाते हैं। भगवान शंकर के पास अन्न नहीं है, धन नहीं है, वस्त्र और आभूषण नहीं है, फिर भी परम दानी कहलाते हैं। परम दान करते कहाँ से लाते हैं, क्यों कहलाते हैं? ध्यान दीजिए, संसार में जिस किसी को जितनी ही चाह होती है वो चाह और ही बढ़ती जाती है। एक मकान हुआ दूसरा मकान हो जाए, एक जमीन हुई दूसरी जमीन हो जाए, एक वाहन हुआ दूसरा वाहन हो जाए, एक आभूषण बना दूसरा आभूषण बन जाए, एक वस्त्र दूसरा वस्त्र। तो चाह हमारी समाप्त नहीं होती है, हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है और ये कभी बूढ़ी नहीं होती है, वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करती है। तृष्णाय का तरुणायते, ये दिनों दिन जवान होती है। तो जब किसी की चाह जितनी भी हो कम ही है, बढ़ती ही जाती है, तो उसके पास जितना भी अन्न धन वस्त्र आएगा उसके लिए वो कम ही होगा। वह दान कहाँ से कर सकता है, वह महादानी कहाँ से हो सकता है? लेकिन जिसको किसी प्रकार की चाह न हो, रहने के लिए मकान की चाह नहीं है, बरगद का वृक्ष ही भगवान शंकर के लिए घर है। चलने के लिए बड़ी सवारी की जरूरत नहीं, विषय भी पर्याप्त है। पहनने के लिए रेशमी और सिल्क की जरूरत, सिल्क और मटका वस्त्र की जरूरत नहीं, बागंबर ही पर्याप्त है। खाने के लिए मालपुआ मलाई की जरूरत नहीं, भांग धतूरा ही पर्याप्त है। जब किसी भी प्रकार की चाह नहीं हो और वह देव संपूर्ण विश्व का मालिक हो, संपूर्ण संसार की संपत्ति उसके हाथ में हो, तो फिर क्यों नहीं महादानी होगा? तो क्यों नहीं महादान करेगा? क्योंकि देवों के देव महादेव बाबा विश्वनाथ एक शहर के मालिक नहीं है, एक जिला के मालिक नहीं है, एक राज्य के मालिक नहीं है, एक देश के मालिक नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के मालिक है। ये विश्वनाथ है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। संपूर्ण विश्व के नाथ होने के कारण, सारी संपत्तियां उनके हाथ में होने के कारण मांगने में आपको देर हो सकती है, लेकिन भगवान शंकर को देने में देर नहीं होती है, इसलिए ये महादानी कहलाते हैं। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है ससुरो नगेशः सखा धनेशः। देवों के देव महादेव भोलेनाथ के ससुर कौन है? नागेश हिमालय है, और हिमालय पर ही सारे रत्न हैं, जड़ी बूटियां हैं। उनकी परम प्यारी दुलारी पार्वती के पति हमारे भगवान भोलेनाथ है। कभी कुछ मांगा नहीं, न कभी कुछ मांगते हैं। अगर कभी मांग दी किसी दूसरे को देने के, तो क्या हिमालय अस्वीकार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। और सखा धनेश,
और सारे भंडार के मालिक हमारे कुबेर जी हैं, वे हमारे भगवान शंकर के परम मित्र हैं। क्या उनसे कभी मांग कर दिए किसी के लिए अन्न धन वस्त्र मकान वाहन जमीन जायदाद के लिए? क्या कुबेर कभी मना करेंगे? कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शंकर महादान महादान करते हैं और महादान करने के कारण वे महादानी कहलाते हैं। भगवान शंकर तीसरा उनका कारण क्या है? आशुतोष तुम योधर दानी, आशुतोष तुम यवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले। एक लोटा एक लोटिया जल चढ़ा दीजिए, हर हर बम बम बोल दीजिए, नमः शिवाय बोले भगवान शंकर गदगद हो जाते हैं। और ये अवधर दानी है, मुँह मांगा वर देने वाला इनका स्वभाव होता है। इसलिए भगवान शंकर से मांगने में आपको देर हो सकती है, उनको एवं मस्तु कहने में जरा भी विलंब नहीं होता है और तुरंत आपका मुँह मांगा वर देने वाले हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के यहाँ जाइए और जो चाहिए वो सो पाइए, ऐसे हमारे शास्त्र में प्रमाण मिलता है। क्योंकि हमारे भगवान देवों के देव महादेव ये संपूर्ण विश्व के मालिक हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ की महिमा स्वभाव और प्रभाव बड़ा ही निराला, बड़ा ही अद्भुत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।